अच्छा, कचौरी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप हमने मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे इसमें। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। देखिए हमने इसमें घी मिलाया है। अब इसको हम ज़रा हाथ से इस तरह कर लेंगे आटे को। देखिए हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम थोड़ा इसे सख्त गूंद देंगे। थोड़ा सख्त गूंदेंगे हम इसे, जैसे समोसे की पट्टी गूंदते हैं इसी तरह हम इसे थोड़ा सख्त गूंद दें। देखिए हमने ये आटा गूंद लिया है, सख्त है थोड़ा। अब इसमें हम थोड़ा सा और घी लगा देंगे इसके ऊपर और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं, जब तक हम फिलिंग के लिए कीमा तैयार कर लेते हैं। अच्छा देखिए मैंने ये कीमा लिया है। ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, ब्रेस्ट पीस का। आप भी ले लीजिएगा, आप जो सा कीमा चाहते हैं, मटन का या चिकन का, जो भी चाहते हैं आप ले लीजिएगा। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाला है। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करके इसमें हम ये कीमा डाल देंगे और कीमे को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए कीमा ये फ्राई हो गया है, तकरीबन मैंने इसे 2 मिनट फ्राई किया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबलस्पून डालना है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे भी मैं इसमें मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। ये देखें बहुत अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का जो इसमें स्मेल होती है वो चली जाएगी और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। और कुछ मसाले इसमें मैं मिलाऊंगी, जिसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। अच्छा धनिया पाउडर में इसमें 1 टेबलस्पून डाली हूँ, टीस्पून नहीं डाली। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालिएगा, ज़्यादा डालिएगा। अब इन सब मसालों को मिलाकर हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी हम कीमे में मिक्स करके भून लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखें कीमे की कितनी अच्छी सी लुक आ गई है और कीमा बिल्कुल ड्राई कर लेना है, इसमें पानी नहीं छोड़ना है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। हमने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है, ये मिला देंगे। हमने एक छोटी प्याज ली है। ये देखें अब प्याज को हम बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करना है इसके साथ, बहुत नरम नहीं करना है, थोड़ी क्रंची से रह जाए ये। इसे भी हम कर लेंगे, 1 मिनट फ्राई करेंगे ये। और कीमा बिल्कुल ड्राई कर लेना है। देखिए कीमा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और हरी धनिया। हरी मिर्च भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की कचौरी तैयार होगी और आपको ज़रूर पसंद आएगी ये, और जिसको भी खिलाएंगे सबको पसंद आएगी। देखिए कीमा बिल्कुल पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका, और मैंने सिर्फ इसे प्याज मिलाने के बाद 1 मिनट के लिए मैंने इसे फ्राई किया है। अच्छा अब हम एक पेस्ट बनाते हैं, जो हम पूड़ी के अंदर, हम जब फोल्ड करेंगे पूड़ी की तय बनाएंगे तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होगा। हमने लिया है 3 टेबलस्पून घी। घी लेना है। 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से क्रिस्पी होता है, इसलिए हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर। और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें लेंगे कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च। आपके पास जो अवेलेबल हो, कॉर्नफ्लोर या कॉर्न स्टार्च, वो ले लीजिएगा। अब इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। देखें बहुत अच्छा से पेस्ट तैयार हो जाएगा, गुठली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी इसमें। ये देखिए इस तरह का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पे रखते हैं। देखें आटा बिल्कुल तैयार हो गया है, बिल्कुल सही हो गया, सेट हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। हम बोर्ड पे खुश्क आटा लेंगे और आटे को थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और इसके हम हिस्से बनाएंगे, छोटे पेड़े बनाएंगे हम। देखें इसके हम तकरीबन 8 हिस्से हम बना रहे हैं, हमने 8 हिस्से बनाए हैं इसके। अब इन सब के छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे।
ये देखें, इस साइज़ के छोटे पेड़े हैं। देखिए मैंने बना लिए हैं, तकरीबन 8 पेड़े तैयार हुए हैं। अब इनमें से मैं सबको बेलूँगी, एक रोटी की शक्ल में बेलना है इसे। सारे पेड़ों को अलग अलग करके बेलना है, कुछ कांटा लगा के। देखें, और इसको ज़रा पतला बेलना है, मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अब इस पे हमने जो पेस्ट लगाया था वो इस पे लगाएंगे, पेस्ट बनाया था जो हमने वो लगाएंगे पूरा इस पे, पूरा स्प्रेड कर देंगे, अच्छे से लगाना है। देखिए कोने कोने तक लगा लिया मैंने। अब इसे हम फोल्ड करेंगे, जिस तरह हम पराठे के लिए करते हैं इसी तरह हम इसे फोल्ड करेंगे। और जब फोल्ड करेंगे तो हमें एक घी वाला हाथ इस तरह भी लगा देंगे। ये देखें, जिस तरह हम पराठा बनाने के लिए हम फोल्ड करते हैं। देखिए इन पे भी थोड़ा थोड़ा सा मैंने हल्का हल्का सा घी लगा लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और सारे हम पेड़ों को इसी तरह बना लेंगे। देखिए मैंने सारे पेड़े इस तरह बना लिए हैं। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसमें जो हमने घी का जो हमने पेस्ट लगाया है वो थोड़ा जम जाए, तो ये अच्छे से ये दोबारा बेलाएगा। देखें 5 मिनट बाद हमने फ्रिज से निकाला है, 5 मिनट बाद। अब इसे हम दोबारा बेलेंगे। अच्छा, जब आप इसे फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के लिए, तो इसे किसी की चीज़ से, प्लेट से या किसी चीज़ से ढक के रखिएगा। देखिए अब हम इसे दोबारा फ़ोल्ड कर रहे हैं पराठे की तरह, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसमें वो पेस्ट नहीं लगाया, घी वाला पेस्ट नहीं लगाया, सादा है। इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे दोबारा। घी नहीं लगाना, पेस्ट नहीं लगाना। देखिए हमने फिर इसे फ़ोल्ड कर लिया इस तरह, पराठे की तरह दोबारा। अब हम इसे दोबारा बेलेंगे, लेकिन इसे थोड़ा छोटा बेलेंगे और इसे फाइनल लुक दे रहे हैं हम अब। बहुत बड़ा नहीं करना है इसे, बड़ा पराठे की तरह नहीं करना है, छोटा बेलना है। देखिए हो गया ये। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने कीमा तैयार किया, फिलिंग तैयार की है, वो डालेंगे। बड़ा स्पून लिया है मैंने, उसे 1 स्पून डाला है और इस तरह हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, कोने से कोना मिलाकर हमने पकड़ लिया और इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह इसे बंद करना है इसका मुंह, ताकि कीमा जो है बाहर ना निकले। देखें बहुत अच्छी तरह से बंद करना है। देखिए इस तरह तैयार हो गया ये। अब इसे हम थोड़ा सा हाथ से रख के दबा भी देंगे, हल्का सा दबाएंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है। देखिए इस तरह दबा दिया हमने। इसी तरह हम सारे कर लेंगे, सारी इसको पेड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये सारी कचौरियाँ हमने बना ली हैं इस तरह। अब इसे हम फ्राई करेंगे। हमने पैन में तेल लिया है, तेल को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं किया है, मीडियम गर्म करना है। और सारी कचौरी हम इसमें डालेंगे। हम तकरीबन इसमें 3 से 4 कचौरियाँ जाएंगी इस पैन में, तो हम डालेंगे। अगर आप कढ़ाई में डालें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कढ़ाई में ज़्यादा अच्छा डीप फ्राई होता है। देखें इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। देखिए बहुत अच्छी सी, बहुत मज़े की कचौरी तैयार होगी। देखें कितने अच्छे से ब्राउन हो रही हैं ये। इसे तकरीबन एक दफ़ा में हम इसे 4 मिनट तक इसे फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे। बहुत तेज़ नहीं करना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जो इसकी फोल्ड है, जो इसका आटा है, अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से पक जाएगा, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखें हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इस तरह फ्राई हुई है। देखिए हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं, बहुत अच्छी, बहुत खस्ता, बहुत मज़ेदार और लेयर वाली कचौरी। आप जिसे भी खिलाएंगे पसंद करेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।